दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने जवान जिगर के टुकड़े की मौत की दुआ मांगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में रहने वाली 56 साल की निर्मला देवी दिन रात बस यही दुआ मांग रही है कि उनके बेटे की मौत आ जाए। ये सुनकर आपको लगेगा कि कितनी अभागन माँ है जो बद्दुआ नहीं बल्कि सीधे बेटे की मौत की दुआ मांग रही है। लेकिन आपको बता दें, ये उसकी बेरहमी नहीं, अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि वो जल्द से जल्द दुनिया छोड़ दे। इसके लिए निर्मला ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल निर्मला देवी का जवान बेटा हरीश ना तो उठ सकता है, न चल सकता है, न करवट बदल सकता है, न हंस सकता है, न रो सकता है, न बोल सकता है और न खुद से खा सकता है, न पी सकता है। यहाँ तक कि वो अपने दर्द और तकलीफ का इजहार तक नहीं कर सकता। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसकी धड़कन तो है पर जिंदगी नहीं। वो जिंदा तो है लेकिन किसी लाश से कम नहीं। हरीश की ख्याल रखने वाली उसकी माँ निर्मला का कहना है कि उनका बेटा बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ता रहे, कंकाल बन जाए तो ऐसी जिंदगी का क्या करना। निर्मला का कहना है कि उन्हें बेटे की ऐसी हालत और तकलीफ अब नहीं देखी जाती। उनका कहना है कि अब भगवान इसे अपने आप मुक्ति दे दे। हम नहीं बोल रहे कि भगवान इसे ठीक करे, पर बस इसे मुक्ति दे दे। आपको बता दें कि हरीश की जिंदगी अब से 13 साल पहले गुलजार थी। वो एक आम युवक की तरह जी रहा था, हंस रहा था और पढ़ रहा था। वो इंजीनियर बनना चाहता था। इसके लिए चंडीगढ़ के एक कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। पढ़ाई के दौरान वह यूनिवर्सिटी के नजदीक मोहाली में एक पीजी की 4थी मंजिल पर स्थित कमरे में रहता था। एक रोज हरीश अपनी पीजी की बालकनी में खड़ा था और अचानक वहां से गिर पड़ा। हरीश को फौरन पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, सांसें चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं था। चंडीगढ़ पीजीआई में हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन माँ बाप ने हार नहीं मानी। वो उसे लेकर दिल्ली के IIMS आए। यहाँ भी उसका इलाज लंबा चलता रहा, पर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद एम्स के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। इसके बाद वो बड़े बड़े अस्पताल में लेकर हरीश को पहुँचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इलाज के चलते घर की माली हालत भी खराब हो गई, लेकिन हरीश की हालत में तनिक भी कोई सुधार नहीं हुआ। लिहाजा इस परिवार ने अब अपना मन मारकर हरीश को गरिमामय मौत देने का इरादा किया था। मगर लगता है कि हरीश के पिता अशोक की किस्मत में अभी दुखों का अंत नहीं हुआ है। तभी तो हाई कोर्ट में मांगी गई उसकी इच्छा मृत्यु की याचिका को ठुकरा दिया गया है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मां निर्मला और पिता अशोक राणा कहते हैं कि हादसे के बाद सांसें बख्शने के लिए वह ऊपर वाले का शुक्रिया करते थे। जहां भी किसी ने बता दिया उपचार के लिए वही दौड़ पड़ते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अपने बेटे के लिए मौत मांगना माँ के लिए बहुत मुश्किल है। उसे रोज तिल तिल मरते देखना, जिंदा लाश बने देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जीवन की भीख मांगने हम कहाँ नहीं गए। चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर एम्स तक कोई प्रयास नहीं छोड़ा। देश के बड़े से बड़े अस्पताल भी गए, लेकिन बेटा बिस्तर से उठ नहीं पाया। डॉक्टर ने उसे 7% दिव्यांग घोषित कर दिया। बेटे के यूरिन बैग लगा हुआ है और फीडिंग के लिए फूड पाइप। सारी उम्मीदें टूटने के बाद हम चाहते हैं कि बेटे के सही अंग किसी के काम आ जाए। उनका दिल्ली के महावीर एनक्लेव इलाके में एक 3 मंजिल का मकान भी था। उसे बेचकर हरीश के इलाज में लगा दिया। बेटे के ठीक होने की कोई उम्मीद अब नहीं रह गई है। अब उम्र भी ढलान पर आ गई है और हिम्मत टूट चुकी है। हमारे बाद उसकी देखभाल कौन करेगा। सरकार अपने खर्च पर या तो उसका उपचार कराए या उनके बेटे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए।